जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं क्लास 9th और 10th के फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले बताने से पहले उनकी कुछ डेफिनेशंस एंड टर्म्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं मोशन यानी गति, चार्ज जिसको बोलते हैं मूवमेंट यानी मोशन। पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूं न्यूटन्स के तीनों नियम यानी लॉ ऑफ मोशंस ऑफ न्यूटन। पहला नियम है न्यूटन्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट यदि स्टैटिक पोजीशन पर यानी स्थिर अवस्था में है, इस तरह से खड़ा हुआ है, तो वो स्टैटिक पोजीशन पर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। यदि इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि कोई पार्टिकल्स या कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज मूविंग कंडीशन में है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए, यानी उसको रोका ना जाए। सपोज ये मूव कर रही है और मैं यहां से इसको फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन्स का ये फर्स्ट लॉ है मोशन का। दूसरा लॉ है कि यदि कोई चीज चल रही है, ये चीज चल रही है, इसकी जो रेशो है वो किसके अनुपात में होगी, यानी जो उस पर फोर्स लगा हुआ है उसी रेशो में होगी। यानी आप यदि आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी पर आप धक्का मार रहे हैं, तो धक्का मारने पर जिस प्रेशर से, जिस फोर्स से आप धक्का मारेंगे, मोटरसाइकिल उसी धक्के के साथ ही आगे बढ़ेगी और जिस डायरेक्शन में आप धक्का मार रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएगी। यानी किसी भी संवेग परिवर्तन की दर डिपेंड करती है उसके फोर्स के ऊपर, यानी उसके समानुपाती होती है। और वो दर क्या होती है, वो डिपेंड किस पर करती है कि बल जो लगा रहा है, उस पर फोर्स जो लगा रही है वो किस डायरेक्शन लगाई हुई है, यानी उस दिशा पर निर्भर करती है। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप समझ चुके हैं मोशन के बारे में। तो मोशन में बताऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज करना, यानी यह सपोज इस पोजीशन में मेरा पॉइंटर है तो इसका पोजीशन चेंज करना विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, किसी टाइम के मुताबिक उसका पोजीशन चेंज करना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज है हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल स्पीड, मास, डिस्टेंस, वॉल्यूम एटसेट्रा। यानी कोई भी चीज है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसमें यानी इसमें कोई साइज तो होगा उसका, कोई मास तो होगा उसका, कोई भी चीज का, ऑब्जेक्ट का जो जा रहा है उसका मास होगा, लेकिन इसका एक डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे आप निकलते हैं मोटरसाइकिल को लेकर, स्टार्ट करके घर से निकलते हैं, आपको जरूरत है बाजार जाने की, तो आप देखेंगे बाजार जाएंगे तो आपको, सपोज आप घर से निकले तो आपको राइट में मुड़ना है, राइट में मुड़ेंगे आप, राइट में मुड़ने के बाद में आप फिर आगे चलने के बाद आपको लेफ्ट में मुड़ना है, लेफ्ट में मुड़ेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आगे जाके राइट में, फिर लेफ्ट में मुड़ रहे हैं, आपको जरूरत है लेफ्ट में मुड़ने की तो आप लेफ्ट में मुड़ेंगे। यानी जैसे रिक्वायरमेंट है आपके किसी प्लेस पे जाने के लिए, उसके मुताबिक आप लेफ्ट और राइट मुड़ते जाएंगे और अपने स्थान पर पहुंचेंगे। तो ये इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं स्केलर। यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें दिशा नहीं है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें कोई दिशा नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। यानी फिर बता रहा हूं मैं, यानी इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें है वस्तु तो ऑब्जेक्ट है, उसका कोई वजन है, उसमें उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन उसके जाने की डायरेक्शन नहीं है, जाने की दिशा नहीं है उसकी।
कहां ले जा रहे हैं आप उसको, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी आप मोटरसाइकिल उसी साइड में ले जा रहे हैं जो आपकी जरूरत थी। यानी आप यदि 4 पहिए की व्हीकल को ले जा रहे हैं तो आप जहां जा रहे हैं उसके मुताबिक आप टर्निंग होते जाएंगे, मुड़ते जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, आपका स्पीड है। यानी आप जो चल रहे हैं तो आपका मोटर का साइकिल का जो मीटर है, आपकी जो कार का मीटर है, वो बता रहा है कि आपकी कार की स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है, एक स्केलर क्वांटिटीज है, स्पीड, मास और उसके साथ क्या है, डिस्टेंस एंड वॉल्यूम। ये सब किस में आती है, स्केलर क्वांटिटीज में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आता है, दीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस इफ चेंज इन 1 सेकेंड विल चेंज। यानी इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। आप यहां से जा रहे हैं तो आप सीधे ही जा रहे हैं, यानी इसमें आपकी डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल, यानी नॉर्थ से आप साउथ की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ से आप साउथ की तरफ ही जाएंगे। इसमें वेस्ट नहीं जा रहे हैं आप और ईस्ट में नहीं जा रहे हैं, यानी आप ईस्ट में भी नहीं जा रहे हैं और वेस्ट में भी नहीं जा रहे हैं। आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटी जो हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल है इसके, इसके अलावा इसमें यदि एक में चेंजिंग किया जाए तो दूसरे में भी चेंजिंग आ जाता है। यदि मैं डायरेक्शन में चेंज करूं तो इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा। इसमें देखिए डायरेक्शन में यदि मैं चेंज करता हूं, सपोज इसको डायरेक्शन में इधर करता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। एक को चेंज करने से दूसरे में भी चेंजिंग आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे फोर्स, बल बताया था मैंने, जैसे न्यूटन के लॉ बताया था कि कोई भी चीज सेकंड लॉ ऑफ मोशन के डिपेंड किस पर करती है, वेलोसिटी यानी स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, उसका संवेग किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर। तो इसमें किया क्या, फोर्स, इसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी क्या होती है, द लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। किसी भी वस्तु का जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, सपोज कोई वस्तु है, यहां से उसने मूव करना शुरू किया, इस पॉइंट से जो मूव किया है उसने, सपोज ऐसे मूव किया, कैसे ही मूव किया हो, यानी या तो स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट जा रही है, या रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज हो रही है और दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहा है ये। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है इस कंडीशन में, यहां से लेके ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का जो दूरी कवर की है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी किसी भी वस्तु का जो उसने दूरी कवर की है उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। यानी यदि सीधी गई है तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, यदि वो टेढ़ी होकर गई है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो गया, इसका पाथ हो गया। जिस पाथ से गई है वो उसको क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। उस वस्तु का क्या हो गया, उस पॉइंट तक पहुंचने में, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचने में क्या हो गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। हाँ, ऐसा है, आप इसका एक बार मैं साइड में रहता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, हो सकता है मुझे मिटाना पड़ जाए। थैंक यू, शायद ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये था डिस्टेंस, अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो सबसे छोटे से छोटा रास्ता था जो कवर किया है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैं बताया था अभी आपको, यहां से आप चले थे ए पॉइंट से कहां के लिए, बी पॉइंट के लिए। एक रास्ता ये भी था आपका, ये भी रास्ता था, लेकिन शॉर्टेस्ट जो रास्ता है
जो आप कवर कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? ये इसको मैं A1 कहूं, इसको A2 में लिखूं और इसको A3 लिखूं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? A2 होगा। यानी जो शॉर्टेस्ट रूट है आपका, जो सबसे कम आपने ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट है, देखते हैं हम स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इस, यानी एक समय में आप देखते हैं जब चल रहे हैं आप, स्पीड का मामला है, मैं बताया था। आप यदि गाड़ी लेके चलते हैं तो आपका जो माइलोमीटर है, यानी किलोमीटर वाला जो आपका लगा हुआ गाड़ी में, वो आपकी स्पीड बताता है। वो आपकी क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है। यानी आप 50 किलोमीटर प्रति आवर्स के, आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप चल रहे हैं, तो यानी एक घंटे में यदि 50 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपका माइलोमीटर क्या दिखाएगा? आपको किलोमीटर वाला डायल क्या दिखाएगा? 50 पर दिखाएगा। यानी 50 पर वो स्टडी हो जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो कितना बढ़ जाएगा? 60 पर बढ़ जाएगा। अभी डिपेंड करता है आपके रूट के ऊपर। यदि आपका रूट सही है तो आप स्मूथली चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? स्मूथ स्पीड होगी। और यदि आपका कहीं कम करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है, उसको हम देखेंगे एक्सेलरेशन में, और क्या है? रिटार्डेशन में। वो आगे की चीज है। यानी आप किसी पॉइंट पर चल रहे हैं तो जो आपकी स्पीड है चलने की, यदि आप टहल भी रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है चलने की, यानी 100 मीटर आप कितने टाइम में जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड बराबर क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना दूरी कवर कर रहे हैं, वो क्या होगा? आपका स्पीड होगा। वो आपकी क्या होगी? चाल होगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। जैसा कि मैं बता रहा था, सॉरी, यानी आपकी रोड बिल्कुल साफ है और उस साफ रोड पर आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर एक ही गति से चल रहे हैं उस जगह पर। यानी आपने माइलोमीटर, अपना जो किलोमीटर का आपका डायल्स है, उसने देख लिया आपने कि भाई मुझे तो इससे वो चलना ही नहीं है, मुझे 50 की स्पीड पे चलना है। तो मैं वो क्या, यहां से आपने स्टार्ट किया तो आप मीटर देखते जाएंगे, आप 50 की स्पीड पर चल रहे हैं, यानी आप एक ही स्पीड में चल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अभी इसमें आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है, कोई आगे आदमी आ गया तो आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? 30 पे आ गई। उसके बाद में आपकी स्पीड क्या होगी? 20 पे आ गई। उसके बाद फिर आपने स्पीड को रेज किया, फिर 40 पहुंच गया, फिर 50 पे हो गया। तो यानी ये आपका जो यहां से चल रहे हैं, ये आपका बीच में रुकावट पड़ा ना। यानी आप चल रहे थे, आपने स्टार्ट किया था 50 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, यानी आप यहां से जो चले थे, आपको यदि किसी पॉइंट पर पहुंचना है और बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो 50 किलोमीटर आप एक घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये बीच में यदि कोई रुकावट पड़ रही है, आपके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, गाड़ी आ रही है कोई, तो आपको क्या करना है? ब्रेक मारना पड़ रहा है, यानी स्पीड कम करनी पड़ रही है। और फिर स्पीड करने के बाद में जब वो रुकावट खत्म हो जाती है, आप स्पीड को ज्यादा करते हैं, ज्यादा करेंगे तो अभी आपकी स्पीड क्या होगी? उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। यानी पहले आप कितने चले थे? 50 किलोमीटर पर आवर से, फिर आपने कितना चला? 20 किलोमीटर। उसके बाद आप हो गए 30, उसके बाद फिर 50 में पहुंच गए। इन सबको जोड़ दें और इनको, जैसे मैं 4 बताया था, 50, 30, 20 एंड 40, इस सबको जोड़ दें और 4 से भाग दे दें, तो क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं आगे। और ये कैसे नापेंगे हम? किलोमीटर पर आवर्स में। और समुद्र के अंदर किसमें नापते हैं? नॉटिकल माइल्स के अंदर। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
ये थी यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता चुका हूं मैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जिसमें कि हमको स्पीड में वेरिएशन करना पड़ता है, यानी स्पीड क्या होती है, कम ज्यादा होती है। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी कीप्स चेंजिंग थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड, यानी उस बॉडी के द्वारा जो स्पीड चेंज करनी पड़ रही है किसी रुकावट के कारण, कम करनी पड़ रही है, ज्यादा करनी पड़ रही है, किसी रुकावट के कारण स्पीड जो कम और ज्यादा करनी पड़ रही है, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और ये क्या होती है, इसमें बताया था मैंने एक एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। एवरेज स्पीड क्या होगा, जो बताया था मैंने, उसका मीन लेते हैं हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन। इस कंडीशन में जो आपकी स्पीड में वेरिएशन हुआ था, आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, उसको कहते हैं हम एवरेज स्पीड। फिर मैं बता रहा हूं आपको, यदि आप अपने घर से चले किसी बाजार तक तो आपकी स्पीड में चेंजिंग आएगा। ये डिपेंड करता है आपकी जो बीच में रुकावटें हैं, ये रोड की वजह से हो सकती है, रोड का टूटा फूटा हो जाना, टूटा फूटा होना रास्ते में आने वाले वाहनों की वजह से हो सकती है, और आपके नहीं ध्यान देने की वजह से हो सकती है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जल्दी से देर भली। कभी आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे छोटी गाड़ी चला रहे हैं या बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, मेरा यह गुजारिश है आप अपनी स्पीड में चलाएं, एक निर्धारित स्पीड में चलाएं, कम स्पीड में चलाएं, जो गाड़ी की स्पीड दी हुई है लिमिट उसके अंदर चलाएं। ये इसमें गाड़ी की सेफ्टी है और आपकी भी सेफ्टी है, और आपकी सेफ्टी है इसका मतलब आपके बच्चों की, आपके परिवार की सेफ्टी है। आप अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वयं को ध्यान में रखते हुए स्पीड का निर्धारण आप खुद करें, कोई बताना नहीं आएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी में बता रहा था मैं, आपने जैसे देखा है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो जा रहे हैं, आप बी पॉइंट पर ही जा रहे हैं, आप उसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें। आप ए पॉइंट से चले हैं, आप कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ है और बी पॉइंट पर जा रहा है, तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है, स्पीड के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। यानी डायरेक्शन आप कभी राइट मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं, कभी बाएं दाहिने मुड़ते हैं, कभी राइट मुड़ते हैं, कभी लेफ्ट मुड़ते हैं, इस तरह मुड़ते जाते हैं, कभी यूटर्न ले लेते हैं इस तरह से, तो वो क्या स्पीड है। लेकिन वेलोसिटी के अंदर आप जिस पॉइंट से चले हैं उससे स्ट्रेट चले गए सीधे, आप उसमें आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। यानी वेलोसिटी क्या बोलता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप क्या बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट बताया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है। डिस्टेंस आप कहीं से जा सकते हैं, मैं दिखाया, जैसा कि आप ए पॉइंट से गए और A1 वाला आपने रास्ता इस्तेमाल किया और बी पॉइंट पर पहुंच गए। डिस्टेंस में आपने इस्तेमाल किया, ए पॉइंट से गए, आपने A3 वाला इस्तेमाल किया और बी पॉइंट पर पहुंच गए। नेक्स्ट आपने इस्तेमाल किया ए पॉइंट से लेके A2 वाला रास्ता और बी पॉइंट पहुंच गए। तो ये क्या था, आपने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया पता नहीं, तो ये होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी। शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, A2। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आप जैसे न्यूटन के नियम के मुताबिक बताया था मैंने, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने क्या किया, चाबी को घुमाया, गाड़ी फिर देखे स्टार्ट हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। अभी क्या करेंगे, आप क्लिच दबाकर उसका गियर चेंज करते हैं। गियर चेंज करने के बाद आप एक्सीलेटर दबाते हैं। एक्सीलेटर दबाते हैं, एक्सीलेटर दबाने का मतलब क्या था, दैट इज एक्सेलरेशन। आप जब एक्सीलेटर दबा रहे हैं तो आपकी गाड़ी अब वहां से चलना शुरू हो गई है, चलना शुरू हुई है, धीरे धीरे चलना शुरू हुई है, चलना शुरू हुई है। उसके बाद में आपने क्या किया, फिर
क्लिच दबाया, फिर एक्सीलेटर को, इसका जो जो गियर था आपको गियर को चेंज कर दिया, यानी पहले गियर में था, किस में आ गए, सेकंड गियर में। सेकंड गियर में आने से क्या हो गया, तुम्हारा जो स्पीड था वो क्या हो गया, बढ़ गया, यानी एक्सेलरेट हो रहा है। स्पीड क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं आप, वेलोसिटी नहीं है उसकी, गाड़ी चल रहे हैं तो आप, गाड़ी क्या स्पीड है, दैट इज ए क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, यानी गाड़ी क्या स्पीड है। गाड़ी को आप चला रहे हैं, आप राइट लेफ्ट मोड़नी ही पड़ेगी आपको, राइट या लेफ्ट। आप रोड पर चलेंगे तो सामने से जो गाड़ी है उसको बचाने के लिए आपको टर्निंग भी थोड़ा बहुत साइड लेनी पड़ेगी। तो दैट इज क्या है, स्पीड। तो ये स्पीड आपकी क्या है, इफ द बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी आप पर्टिकुलर टाइम के मुताबिक यदि वेलोसिटी को चेंज करते हैं, वेलोसिटी के यदि आप स्ट्रेट जा रहे हैं बिल्कुल, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको चेंज कर रहे हैं, किसी टाइम में आप चेंज कर रहे हैं उसको, आप गियर बदली कर रहे हैं, फर्स्ट गियर चेंज किया, दूसरा चेंज किया, तीसरा चेंज किया, चौथा चेंज किया, पांचवा चेंज किया, जो गियर आपने चेंज किया तो उसमें स्पीड क्या होगी, अलग अलग बढ़ती जाएगी। तो ये क्या एक्सेलरेट कर रहे हैं आप, तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन। अभी इसमें एक्सेलरेशन में ये क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है यानी डेल्टा वेलोसिटी अपॉन ओवर डेल्टा टाइम, यानी जो आपका टाइम है उस टाइम के अंदर आपने क्या किया है, जो वेलोसिटी है इसमें चेंजिंग किया है, यानी डेल्टा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपको कैसे मेजर होती है, मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर्स में। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर्स, और टाइम की किस में मेजर करते हैं हम, सेकंड में है। तो क्या हो गया, यहां मैं सेकंड रख दिया, मीटर पर सेकंड की जगह नीचे क्या रख दिया मैंने, मीटर पर सेकंड किसका हो गया, वेलोसिटी का, दैट इज चेंजिंग ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। और ये टाइम किस में हम मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, सेकंड के अंदर। तो आप देख रहे हैं मीटर और यहां सेकंड में, ये भी सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड। तो फिर हम देखेंगे इसमें एक्सेलरेशन के अंदर एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसा कि यूनिफॉर्म स्पीड थी उसी तरह से क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। उसके बाद में इसमें मान लो एक कोई चीज है, हमारी इनिशियल स्पीड क्या थी, ए थी, और हमने उसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया स्पीड को, तो धीरे धीरे क्या हो गई, वो बढ़ती गई, उसमें एक्सीलेटर आना शुरू हो गया, एक्सीलेटर हम देते रहे, तो स्पीड क्या है, बी पर पहुंची, सी पर पहुंची, डी पर पहुंची, एक्सीलरेशन इस तरह से बढ़ता गया इसका, तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन कौन सा है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी इसमें यूनिफॉर्म नहीं चल रहे हैं हम, यानी एक साथ नहीं जा रहे हैं, एक स्पीड से नहीं जा रहे हैं। यदि एक स्पीड से जा रहे हैं हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले इसमें घुस जाते हैं। रिटार्डेशन का क्लास 9th और 10th में शायद क्वेश्चन नहीं है, यदि होंगे तो उसको देखेंगे हम। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि आप जिस स्पीड में चल रहे हैं और आप चलने के बाद में आप उसको रोक रहे हैं, आपको जरूरत पड़ रही है, आप पहुंच गए, उस जगह पहुंच गए जिस जगह आपने जाना था, गंतव्य स्टेशन पर आप पहुंच चुके हैं, उस स्टेशन पहुंचने के बाद आपको गाड़ी को बंद करना है, तो वो जो बंद कर रहे हैं वो स्पीड क्या होगी, आपकी फाइनल स्पीड होगी, और जो आप चल रहे थे वो उसकी क्या थी, आपकी इनिशियल स्पीड थी। और एक्सेलरेशन के अंदर, यानी एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, जो आप चलने स्टार्ट हुए हैं वो क्या है, उसकी इनिशियल स्पीड है। यहां से मैं चलना स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पर मेरी इनिशियल स्पीड है ये, और जहां मैं स्टॉप हो गया, जहां मेरी स्पीड ज्यादा चल रही है और जहां पहुंच गया हूं वो क्या है, लास्ट स्पीड है, यानी वो क्या है, फाइनल स्पीड है मेरी। लेकिन रिटार्डेशन के अंदर जो हम चल रहे थे, इस पर चल रहे थे, वो क्या थी, इनिशियल स्पीड थी, और हम स्टॉप हो गए, जीरो हो गया, वो क्या होगी, इसकी फाइनल स्पीड हो गई। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के कुछ इक्वेशन है, कुछ समीकरण है, वो कौन कौन सी है,
v इजिकल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसके अंदर s क्या है डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम ऑफ मोशन। तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, इसमें भी कई फॉर्मूले बन सकते हैं, वो आप उसको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आप देखें इसको, यदि आप इन दोनों को एक साथ लगा देंगे यानी v माइनस यू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और a मालूम करेंगे तो t क्या आ जाएगा इससे नीचे आ जाएगा इक्वेशन के, आप जान सकते हैं, निकाल सकते हैं, नॉर्मल जो आपका एलजेब्रा उसकी तरह है। ये चीज आपको अभी कंफ्यूजन होता है कि मैं किस फॉर्मूले को लगाना है, किस फॉर्मूले को मैंने अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पहले आप देखिए कि वो मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, क्या चीज निकलवाना चाहता है, यानी क्या वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ये आपने देखना है। यानी वो पहली फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या उसने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, क्या उसने टाइम दिया हुआ है, क्या उसने एक्सेलरेशन दिया हुआ है। यदि दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे v इजिकल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी आप देखें, यदि आपने v स्क्वायर दिया हुआ है और ये आपका t नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, और दिया हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपका एक्सेलरेशन दिया हुआ है और इनिशियल स्पीड दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। यानी फिर मैं कहना चाहता हूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो क्या मांग रहा है वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला। यदि आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है और उसके बाद में इनिशियल स्पीड दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ मोशन दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी कितनी दूरी तय की, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप लगाएंगे s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यानी इसी को मैं दोबारा बता रहा हूं, यानी जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपने उस चीज को देखना है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप फॉर्मूले को चूज करेंगे, आप फॉर्मूले को चूज करेंगे। तो इन चीजों को हम देखेंगे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इसके, उसमें देखेंगे कि किस फॉर्मूले को कहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसको देखेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।